नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके का दोस्तों जो है सेट नंबर 6 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता है कि इसमें 4 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलता है। ABCD जो दिया रहता है इसको और मैच कर लें तो आपको पता चलेगा कि 4 क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप देखिए फतेहपुर सीकरी ये कहाँ पर है, तो अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों जो मतलब फतेहपुर सीकरी दोस्तों जो किससे रिलेटेड है, तो ये दोस्तों जो है आपका अकबर से रिलेटेड है। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के शासनकाल में दोस्तों ये उससे रिलेटेड है। अगर बात करेंगे जौनपुर सिटी, तो जौनपुर सिटी दोस्तों जो है ये आपका फिरोज शाह तुगलक से यानी FST जिसको कहते हैं, नहर इत्यादि जिसने बनवाया था उससे रिलेटेड है। और अगर आगरा सिटी की बात करेंगे, जो स्थापना करने वाले हैं या फिर जो है जहाँ पे उन्होंने शासन किया उससे आपको मैच करना है। और आगरा सिटी दोस्तों जो ये सिकंदर लोदी से संबंधित है, यानी यहाँ पर C का 2 हो जाएगा। और जामा मस्जिद दोस्तों जो है ये आपका इल्तुतमिश बदायूं यहाँ पर हो जाएगा, इल्तुतमिश से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम ABCD में मैच करें तो A का दोस्तों जो है फतेहपुर सीकरी का अकबर यानी कि 3 हो जाएगा, 1 का मतलब A का। B का आपका दोस्तों जौनपुर सिटी दोस्तों जो है FST नहीं यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दोस्तों जो है ये है, यानी कि 4 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा, तो 3 4। फिर उसका दोस्तों जो है आगरा सिटी के लिए मैंने बताया सिकंदर लोदी यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 4 2 1, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है A ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का नाम यहाँ पर बताना है। तो स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का जो मान्य प्राप्त जो है वो है आपका कानपुर का। कानपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो 1982 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 1982 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था, कानपुर जो है स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो यूपी का यही है। नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तक दोस्तों जो है 2011 का ही जनगणना चल रहा है तो आप इसी ही कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्वेश्चन है कि इसके अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात क्या है। तो इसके अनुपात दोस्तों देखिए पुरुष और महिला का जो दोस्तों वो है आपका 912। ठीक है, जो है 1000 पुरुष पर दोस्तों जो है 912 महिला। यहाँ पर राइट आंसर आपका C हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लिंगा अनुपात पूछा गया है तो 912 पर 100। देखिए ये 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या इधर लिखा जाता है। ठीक है, जब भी बाई 100 दिखा रहा है इसका मतलब समझिएगा कि 100 पुरुष पर दोस्तों इतनी महिला हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 912 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार अनुपात अगर पूछ ले तो। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। मतलब कि कोई खनिज होगा जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता होगा। तो इनमें से दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर B जो अभ्रक दिया है, अभ्रक दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का नहीं, अगर भारत की बात करेंगे तो अभ्रक का हम उत्पादन में आगे हैं। ठीक है, जबकि अगर जो आपका दिया हुआ है थोड़ी बहुत मात्रा में आपका जो है चूना पत्थर पाया ही जाता है, चूना इत्यादि और भी जगह है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम, ये तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अभ्रक आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मेंथा तेल, भारत में जो मेंथा तेल है इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान दोस्तों, इसमें जो भारत में जो मेंथा तेल का उत्पादन है, मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश का कितना % योगदान है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो उत्तर प्रदेश का योगदान जो है सबसे ज़्यादा यानी 80 से लेकर के लगभग 85 के आसपास, तो 85 यहाँ पर दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप राइट आंसर B रखेंगे। ठीक है, 85% है दोस्तों। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा मेंथा तेल का जो मतलब भारत में कहेंगे उत्पादन यूपी ही करता है। कौन करता है? यूपी करता है, तो टॉप पे है। इसको याद रखिएगा, यूपी जीके के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। कुछ यहाँ पर गलत है। यहाँ पर तो बिठूर में क्या होना चाहिए? गंगा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 जो है नदी क्या होता है? नदी तो यहाँ गंगा होना चाहिए, बिठूर में गंगा संबंधित है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जौनपुर दोस्तों जो है इसमें जो है नदी जो है वो गोमती है, और दिया यहाँ पर कौन है? सई दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, सई जो है ये कहाँ है? ये सई जो है याद रखिएगा प्रतापगढ़ में जो है प्रवाहित होकर के जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो गलत है प्रश्नगत जो है अन्य सब सभी यहाँ पर गलत जो है
वो आपका यहाँ पर सही वाला हो जाएगा। वैसे यहाँ भी गलत है, गंगा होना चाहिए यहाँ पर, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राजीव गांधी जो है राष्ट्रीय विमानन जो है विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजीव गांधी जो है राष्ट्रीय विमानन पूछा जा रहा है, ये है जो है अमेठी जिले के दोस्तों जो है फुर्सतगंज, ये कहाँ है, अमेठी में है। अमेठी जिला में एक जगह है फुर्सतगंज, यहाँ पर दोस्तों ये स्थित है, याद रखिएगा। राजीव गांधी इन लोग का दोस्तों मतलब कह सकते हैं जो कांग्रेस की सीट भी वहाँ से आ जाती है कभी, तो यहाँ पर देखेंगे तो अमेठी याद रखिएगा, फुर्सतगंज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्थापना बात किया जाए तो इसकी स्थापना राजीव गांधी विमानन जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना दोस्तों 2013 के तहत की गई थी। और भारत में विमान उद्योग को दोस्तों जो बढ़ाने के लिए या फिर जो है उसकी आधुनिक या फिर जो महत्वपूर्ण योगदान के लिए, शोध प्रदान करने के लिए, इस सब के लिए किया गया है। और जो विमानन मानव संसाधन है इसके विकास के लिए या फिर उच्च शिक्षा के प्रमुख ये संस्थान है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं उससे उसका बढ़ावा देने के लिए विमानन से संबंधित। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, चारकुला ब्रज का जो क्षेत्र है कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगर दादरा की बात करेंगे, अगर कर्मा की बात करेंगे, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। जबकि मुरिया जो है कहाँ है, एमपी का है। मुरिया जो है नृत्य किसका है, एमपी का। तो ये पूछा गया था यही कि लोक नृत्य कौन सा यूपी का नहीं है, तो मुरिया याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थल जो है वो सारनाथ ही है। ठीक है, वैसे वाराणसी का जो है काफ़ी बढ़िया क्षेत्र है ये, और पहली बार दोस्तों जो है यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने कहेंगे ज्ञान दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैन धर्म के लिए सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जो है, ये दोनों के लिए ये भी प्रसिद्ध स्थल है। अगर बात करेंगे, अच्छा तो नहीं होना चाहिए था शायद ऑप्शन में। ठीक है, तो जैन के जो जैन ग्रंथों के दोस्तों जो अनुसार अगर बात करेंगे, जो छठे तीर्थंकर हैं पद्म प्रभ जी, इनका दोस्तों ये जन्म स्थान है कौशाम्बी। ठीक है, तो ऑप्शन में शायद सारनाथ हटा देना चाहिए था। ठीक है, तो कौशाम्बी यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो आप कौशाम्बी लगाएंगे। ठीक है, और कौशाम्बी में दोस्तों अनेक विहार हैं, जिनमें अगर बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो है घोषिता राम था। ठीक है, सबसे मतलब सर्वप्रमुख की बात किया जाए, इसका निर्माण दोस्तों जो है श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट दोस्तों जो है अशोक का स्तूप भी था। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, अगर सारनाथ कौशाम्बी दोनों दे दे तो आप कौशाम्बी लगाएंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सारनाथ भी जाना जाता है और जो है कौशाम्बी भी जाना जाता है, लेकिन कौशाम्बी लगाएंगे जब दोनों दिया रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, क्योंकि सारनाथ ज़्यादातर जो है बौद्ध से ही रिलेटेड है। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका माघ मेला, मतलब कौन सा मेला कहाँ पर लगाया जाता है, तो माघ मेला दोस्तों प्रयागराज का है। तो अब दोस्तों जो है इलाहाबाद ऑप्शन में दिया है, तो इसी को प्रयागराज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका एक का क्या, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर झूला मेला की बात करेंगे तो वृंदावन का है ये, यानी बी का 3 हो जाएगा, बी का 3। पशु मेला सबको पता है, ये बटेश्वर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। पशु मेला जो है बटेश्वर, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देवा मेला या देव मेला कहते हैं, ये जो है बाराबंकी, यानी कि आपका 1, यानी कि यहाँ पर 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में ये मौजूद है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना जो है वो दोस्तों जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी वर्तमान में बात करेंगे तो प्रयागराज नाम है इसका विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सबका जो है स्थापना आप याद रखिए 1887। ठीक है, सबसे पुराना काशी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इसका स्थापना आप 1916, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो है क्या है 1916 है, मदन मोहन मालवीय जी वाला। अगर बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है बीएचयू का हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन में जो चौधरी चरण सिंह दिया हुआ है, ये मेरठ में इसकी स्थापना है आपका 1965 में। ठीक है, और जो है लखनऊ जो विश्वविद्यालय है वो 1921 में है। तो इसके अनुसार बात करेंगे सबसे पुराना क्या हो जाएगा, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जो है विश्वविद्यालय। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों जो है लेखक दिया, उनके उपनाम से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी, इनको नाम से जानता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जानते हैं। तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। थोड़ा सा जो है टाइपिंग में यहाँ पर जो है टैब दबाना चाहिए था। अगर बात करेंगे दोस्तों जो है रघुपति सहाय, ये मैंने करवा रखा है, लगभग लगभग इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। इन्हीं को फिराक गोरखपुरी कहते हैं, फिराक कहते हैं, फिराक याद रखिएगा। साथ ही साथ आप दोस्तों यानी कि बी का क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी 3 4 जिस ऑप्शन में होगा। और वैद्यनाथ जो है मिश्र को, मिश्री हो गया ना, मिश्र को नागार्जुन के नाम से जानते हैं, यानी सी का 2 हो जाएगा। और बच गया धनपत राय श्रीवास्तव, इन्हीं को दोस्तों जो है मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1, यानी 3 4 2 1। धनपत राय इनका नाम है, मुंशी प्रेमचंद जी का, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही जाना जाता है। धनपत राय उनका जो है श्रीवास्तव मतलब नाम है। यहाँ पर 3 4 2 1 याद रखिएगा, 3 4 2 1 जिसमें दिया है 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपके सी में मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना दोस्तों जो है के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया। याद रखिएगा पूछा जा रहा है 23-24 के लिए। तो याद रखेंगे कन्या सुमंगला योजना के लिए 10-50 याद रखेंगे करोड़ में, तो 10-50 करोड़ रुपए यानी 1050 जो है करोड़ रुपए आवंटन किया गया है इस योजना के तहत। याद रखिएगा प्रति लाभार्थी को कितने रुपए जो है 15,000 रुपए दोस्तों की राशि दी जाएगी। कितना 15,000 की राशि याद रखेंगे जो है कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों से कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है। ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, जो 2023-24 का पूरा करंट का ये सब क्वेश्चन एकदम छपने वाला है। ठीक है, अगर कन्या सुमंगला पूछ दे तो 10-50 करोड़ में आप याद रखिएगा, और इसके तहत 15,000 रुपए जो है लाभार्थी को दिया जाता है। अब ध्यान देंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देन से कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है। अनुमान कितना है, तो दोस्तों जो है 55 करोड़ रुपए जो है अनुमान है। याद रखेंगे 5500 यानी 5,500 करोड़ रुपए का अनुमान है। याद रखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों 2022-23 की शुद्ध प्राप्ति का जो अनुमान है वो याद रखिएगा 60 यानी 6,000 रुपए जो है से लेकर के और जो है 500 करोड़ रुपए तक का दोस्तों ये कम यहाँ पर लिखा गया है 500 कम रुपए, यानी इससे अगर बात करेंगे तो 500 कम यानी कि 55 जो है कहेंगे 100 या 5,500 दोस्तों करोड़ रुपए दोस्तों अनुमान है 2023-24 के लिए। यानी कि दोस्तों अगर बात करेंगे ये 22-23 का था और इससे 500 कम, 500 इससे घट करके यानी और 23-24 का आपका ये हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा दोनों मैंने आपको बता दिया, अगर पिछला पूछ दे तो आप कर सकते हैं, अगला पूछ दे तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ध्यान देंगे कौन से शहर में रेस फॉर लाइफ से जो है सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट जो है एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा 2 बार लिखा गया यहाँ पर, जून 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर या किस शहर में रेस फॉर लाइफ जो है सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का दोस्तों आयोजन किया गया। ये आयोजन किया गया गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में स्थित जो है योगी राज बाबा जो है गंभीर नाथ जो है प्रेक्षागृह में दोस्तों ये हुआ है। योगी राज जो है आपके बाबा गंभीर नाथ, इनके दोस्तों जो है प्रेक्षागृह में दोस्तों ये जो है किया गया रेस फॉर लाइफ आपका सर्कुलर इकोनॉमी एंड जो है लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दोस्तों वन पर्यावरण तथा जो जलवायु परिवर्तन विभाग है इसके द्वारा किया गया। याद रखें किसके द्वारा किया गया है, यह कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करानी होगी। पूछा जा रहा है जून 2023 के अनुसार
पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, क्या शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध दोस्तों जो है करानी होगी? तो इसके अनुसार दोस्तों जो है आपकी जो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो आपका याद रखिएगा, ये 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये किया गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सभी जो मूल निवासी या जो वर्तमान में देश या विदेश कहीं भी दोस्तों ये रह रहे हों, अपने गांव या क्षेत्र विकास में सक्षम हैं तथा इच्छुक हों तो इस योजना में सहभागी बन सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो है लोगों को विकास कार्य या फिर परियोजना में 60% कितना प्रतिशत, 60% जो है दोस्तों जो है धनराशि उपलब्ध करानी होगी। तो 60% बी नंबर ऑप्शन में है, याद रखिएगा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका दे रखा है उद्योग और कहाँ वो स्थित है। ध्यान देंगे, लकड़ी के खिलौने दोस्तों जो है ये आपके वाराणसी और चित्रकूट में बनते हैं, या फिर कहिए वो दोस्तों जो है मिलान हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। उसके बाद खेल का जो सामान है ये मेरठ में बनता है या फिर वहाँ है मिलता है, तो यहाँ पर आपका बी का 1 हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ दोस्तों मथुरा में, यानी यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लकड़ी पर जो नक्काशी होती है वो सहारनपुर में होता है, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा 3, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर आपका दिया है, आपका जनपद दिया है और मुख्यालय दिया है। तो जो गौतम बुद्ध नगर है इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका राइट आंसर होगा नोएडा हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ज्योतिबा फुले नगर ये दोस्तों जो है अमरोहा, यानी कि राइट आंसर इसका जो है 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। संत कबीर नगर खलीलाबाद, यानी कि दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, सी का। और कुशीनगर यानी कि पडरौना, यानी कुशीनगर का 1 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 पूछा जा रहा है। जनपद यानी जिला है, यहाँ पर दोस्तों मुख्यालय है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर आपका ए में ही मौजूद है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जीआई टैग यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, भौगोलिक संकेतक, और उत्पाद और स्थान को मिलान करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उटपटा हो जा रहा है क्योंकि पहला क्वेश्चन कहीं और है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर वॉल जो हैंगिंग होता है ये गाजीपुर से रिलेटेड है। वॉल हैंगिंग दोस्तों जो है ये कहाँ है, गाजीपुर से, यानी ए का क्या होना चाहिए, ए का दोस्तों आपका सी होना चाहिए। ABCD नहीं है, 1 2 3 है, तो आपका 1 का होना चाहिए सी, यानी यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए, यानी सी के स्थान पे 1 होना चाहिए, यानी पहले का आपका सी हो जाना चाहिए अगर 1 2 3 से अगर मिलान करें, क्योंकि मिलान 1 2 3 से है, ABCD से नहीं है। तो यानी आपका दोस्तों जो है 1 से सी मिलना चाहिए, यानी 1 की जगह पे जिसका सी होगा वो आंसर होने की संभावना है। चलिए ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हस्त जो है निर्मित जो दर्रियाँ हैं, दर्रियाँ दोस्तों जो है ये मिर्जापुर से रिलेटेड है, यानी 2 का डी होना चाहिए, यानी 2 के सामने डी जिसमें है, तो CD, माने ये CD ऑप्शन आपकी होने की पूरी संभावना है। कैंची दोस्तों जो है मेरठ से रिलेटेड है, यानी ये ए में आपका मेरठ दिया था, ठीक है। तो आपका कैंची जो है मेरठ संबंधित है, यानी 3 की जगह पे ए होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है, और कालीन भदोही, या अगर भदोही ऑप्शन में नहीं है, अगर वाराणसी या मिर्जापुर दिया तो उसे भी मार सकते हैं, लेकिन फर्स्ट भदोही पे ही आप मारिएगा, तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भदोही का नाम कभी कभी संत रविदास नगर भी आता है, तो उनका नाम यही है, संत रविदास नगर ही है। अगर भदोही आ जाए, संत रविदास नगर आ जाए तो आप उसको मारेंगे, या फिर अगर वो नहीं है तो मिर्जापुर या वाराणसी मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 6 नंबर सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो उत्तरी कौशल के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर श्रावस्ती, क्या हो जाएगा, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती दोस्तों जो है हिमालय के जो तलहटी में बसे जो भारत नेपाल सीमा के समवर्ती जिले यानी बहराइच से लगभग दोस्तों जो है 40 किमी दूरी पर दोस्तों ये स्थित है। महाकाव्य में पुराणों में श्रावस्ती को राम के पुत्र लव यानी जो है लव की जो है राजधानी बताया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेट नंबर 6 था यूपी जीके का। आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।